everybody. I hope you are able to learn this language. This is our video 31st that we are starting with, and you are learning active voice at present. Last lecture I taught you perfect tense, and now we are left with only one tense, and that is perfect continuous active voice. Perfect continuous. I gave you the Hindi chart also in some particular video lecture. So you are well aware of the Hindi part. There are three tenses: present, past, future. हिंदी मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सब्जेक्ट इतने समय से कर रहा है, बस इसमें ये इतने समय से ऐड हो जाता है। बाकी कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में होगा। तो इतने समय से कर रहा है, इतने समय से कर रहा था, इतने समय से कर रहा होगा, दैट इज अ हिंदी, एंड ये आपको ऑलरेडी आता है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो ही शी, फिर आई यू वी दे, कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया था, एक रूल लिखने को भी बोला था, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिएगा अभी, कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, ये भी एक रूल है। और दूसरी बात, इसमें क्या होगा, हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इन सब के साथ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट में हैड बीन कॉन्टिन्यूटी के लिए प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब तो फ्यूचर में आप बता दोगे, विल हैव बीन और वुड हैव बीन। और दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और मैंने आपसे कहा था पॉज करके ये भी रूल लिख लो, आपने लिखा होगा, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वो आ गया ना बीन। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, बी की थर्ड फॉर्म बीन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, परफेक्ट के लिए हमें हैज हैव हैड चाहिए, और हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। इसलिए उन्होंने रूल क्या बनाया, हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई स्टिल रिपीट, परफेक्ट के लिए हमें हैज हैव हैड चाहिए, विल हैव चाहिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें आईएनजी चाहिए जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, लेकिन हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए रूल बना हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और मुझे रटना नहीं पड़ा, मैंने कभी क्रैम नहीं किया ये रूल बचपन से, वो देखते ही मुझे समझ आ गया, इट्स वेरी लॉजिकल। ही हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड बीन एंड विल हैव बीन, वुड हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये जो आता है इतने समय से, उसके लिए भी आपने मेरे से सीखा है, या तो फॉर आता है या सिंस आता है। जहां आप वक्त को काउंट कर सकते हो वहां पे फॉर, जहां पे काउंट नहीं कर सकते हो वहां पे सिंस। और जब मैंने आपको फॉर सिंस पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे ये कहा था, डोंट वरी, ये दोबारा आएगा, एंड दिस इज द टाइम वी आर हैविंग इट वंस अगेन, द यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, एंड दैट इज फॉर इतने समय से। अब इसके प्रैक्टिस करते हैं, जो बुक में सेंटेंसेस हैं आपके पास उसकी हिंदी करते हैं, और अच्छा समझ आएगा। देखिए, कहता है आई हैव बीन टीचिंग देम फॉर 2 वीक्स। तो आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, देम उन्हें, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्ते से, तो मैं 2 हफ्ते से उन्हें पढ़ा रहा हूं। फिर ही हैज बीन वीपिंग सिंस लास्ट नाइट, ही हैज बीन वीपिंग, वो रो रहा है पिछली रात से, सिंस लास्ट नाइट। दे हैव बीन सिंगिंग, वो गाना गा रहे हैं, फॉर द लास्ट 5 आवर्स, पिछले 5 घंटे से गाना गा रहे हैं। ओ गॉश, गला भी थक गया होगा।
They have been repairing this road since last Monday. पिछले मंडे से, मंडे को काम नहीं कर सकते तो पिछले मंडे से वो रोड को रिपेयर कर रहे हैं। फिर he has been living in India since 1982. वो इंडिया में 1982 से 1982 से रह रहा है। फिर he has not been studying for 4 days. 4 दिन से नहीं पढ़ रहा है। एग्जाम्स का क्या होगा भगवान ही जाने, है ना। The birds had been chirping. Chirping होता है जो हिंदी में कैसे बोलते हैं, बर्ड्स चर्प करती है ना, पंछी, मुझे नहीं पता चर्प को क्या बोलते हैं। चर्पिंग जो वो बर्ड्स की साउंड होती है उसको चर्पिंग बोलते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाट इज चर्पिंग। तो बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग सिंस सनराइज, कि सूर्योदय के समय से, जब से सनराइज हुआ है तब से ही बर्ड्स चहचहा रही हैं। हाँ याद आ गया, तो चहचहाना, दैट इज व्हाट इज चर्पिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। मैं रोज सुबह बर्ड की चर्पिंग सुनती हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। रियली एंजॉय दिस बर्ड्स चर्पिंग इन द मॉर्निंग। ओके, फिर दे हैड बीन गॉसिपिंग। गॉसिप होता है गप्पे मारना, गॉसिप, तो गॉस सिप, तो एस पे जोर आ रहा है ना, पहले गॉ के साथ है फिर सिप है, तो गॉसिप, तो गॉसिप होता है गप मारना। तो दे हैड बीन गॉसिपिंग, वो गॉसिपिंग कर रहे थे, वो गप्पे मार रहे थे फॉर 1 hour। ये होता है ना आर, इसको आर बोलते हैं। 1 hour 2 hours, अगर 2 आ गया तो फिर आर्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं आर्स, 2 hours 1 hour, ऐसे आवर नहीं पढ़ते हैं, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, an hour 2 hours ऐसे। तो दे हैड बीन गॉसिपिंग फॉर 1 hour, तो वो 1 घंटे से गप्पे मार रहे थे। फिर दे वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 years, वो दे वुड हैव बीन स्टडिंग, वक्त गुजरता जा रहा है, पढ़ते भी जा रहे हैं, है ना, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो वो 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो काम खत्म होता जा रहा है इसलिए वुड आएगा। तो दे वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। देन गो एंड टेल देम, जाओ और उन्हें बताओ। गो एंड टेल, जाओ और उन्हें बताओ। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, करो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म। गो एंड टेल देम, जाओ और उन्हें बताओ। टू स्टॉप, रोकने के लिए। दे आर स्टूडेंट्स, अपने देयर स्टडीज, आई एम सॉरी। गो एंड टेल देम टू स्टॉप देयर स्टडीज एंड हैव रेस्ट, जाओ और उन्हें बताओ रोकने के लिए अपनी पढ़ाई, एंड हैव रेस्ट, और रेस्ट लेने के लिए बोलो। तो उनको जाके स्टडीज को रोकने के लिए बोलो और रेस्ट लेने के लिए बोलो। दैट इज व्हाट इज द सिंपल लाइन। ओके, अब इसके बाद इसमें आती है एक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, 25 सेंटेंसेस हैं। फिर उसके बाद ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश के 3 पैराग्राफ्स हैं। वोकैबुलरी हेल्प मैंने सारी दी है आपको। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 आती है, जो इंग्लिश से हिंदी और करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक वाला आएगा। तो ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अभी लेने का कोई फायदा नहीं है। अभी तो आप टेंसेस खत्म किए हो, यू हैव जस्ट अंडरस्टूड एवरीथिंग, आपने समझा है, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ वर्क हार्ड, सारा अच्छे से सीखो, फिर वो एक्सरसाइज करो, फिर ही नेक्स्ट वीडियो पे जाना। ओके, बाय बाय, गुड लक।